Good morning, everyone, and welcome in today's session. आज का टॉपिक है ACL एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट इसके नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि नेटवर्क में एक्सेस को कंट्रोल करने के लिए कोई लिस्ट बनाएंगे हम। एक्सेस को कंट्रोल करने के लिए मतलब डेटा फ्लो जो भी हमारे नेटवर्क में होता है उस डेटा फ्लो को कंट्रोल करना है या फिल्टर करना है। ये जो डेटा फ्लो होता है ये सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में जाने वाले डेटा की बात कर रहे हैं हम लोग। तो अगर मान लीजिए मेरा एक नेटवर्क है, तीन मेरे नेटवर्क हैं अलग अलग राउटर से, तीनों लैन नेटवर्क्स कनेक्टेड हैं। ये मेरे स्विचेस जो कि फर्दर लैन नेटवर्क से कनेक्ट हो गए, ठीक है। ये राउटर्स R1 R2 R3 और ये राउटर्स आपस में कनेक्टेड है। इधर मेरा चल रहा है 10 नेटवर्क, इधर 20 30 40 15 पांच नेटवर्क है मेरे पास, 10 20 30 40 50। ठीक है, पांचों नेटवर्क कैसे कनेक्टेड है? तीन राउटर्स के थ्रू। मैं क्या चाहता हूं? मैं चाहता हूं कि होस्ट्स फ्रॉम 10 नेटवर्क should not reach to hosts in 50 नेटवर्क। 10 नेटवर्क वाले जो होस्ट हैं वो 50 नेटवर्क वाले होस्ट तक नहीं पहुंचने चाहिए, या फिर ट्रैफिक फ्रॉम hosts in 10 network should not reach to hosts in 50 network। ये मेरा रिक्वायरमेंट है कि 10 वाले लोग जो है वो 50 वालों से बात ना करें। ऐसा क्यों करना है? ये रिक्वायरमेंट हो सकती है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का कि 10 नेटवर्क और 50 नेटवर्क वाले आपस में बात ना करें। तो ये रिक्वायरमेंट बिजनेस रिक्वायरमेंट है। कोई भी कारण हो सकता है, आपके पास में आपका बॉस आया, वो बोलता है कि ऐसा ऐसा करना है, तो व्हाट यू विल डू? यू विल यूज एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, है ना। तो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट का काम समझ में आया। किसी भी नेटवर्क से किसी भी नेटवर्क तक जाने का अगर आपको ट्रैफिक फिल्टर करना है, इसको बोलते हैं फिल्टरिंग, या कंट्रोल करना, तो उसके लिए हम लोग एक्सेस लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। एक्सेस लिस्ट क्या काम आया? एक्सेस लिस्ट सिक्योरिटी के काम आया। सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है इसका? सिक्योरिटी। मुझे सिक्योरिटी लगानी है, यार ये लोग इधर नहीं आए, ये लोग इधर नहीं आए, इधर वाला ट्रैफिक उधर नहीं जाए, उधर वाला इधर नहीं आए, व्हाट एवर काइंड ऑफ ट्रैफिक रेस्ट्रिक्शंस यू वांट टू पुट बाय अप्लाइंग traffic restrictions between different networks। अलग अलग नेटवर्क्स के बीच में ट्रैफिक रेस्ट्रिक्शन लगाने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। एक्सेस लिस्ट जनरली दो तरह की होती हैं।
एक स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट और दूसरी एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट। ठीक है, पढ़ा हुआ है ये आपने टॉपिक? तो दो तरह की एक्सेस लिस्ट होती हैं, स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड। क्या फर्क है स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड में? स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट हमेशा डिफाइन होती है सोर्स के आधार पे, सोर्स बेस्ड एक्सेस लिस्ट बनती है स्टैंडर्ड। जबकि एक्सटेंडेड ACL में सोर्स, डेस्टिनेशन एंड पोर्ट बेस्ड। अभी इस पे आएंगे कि इसका मतलब क्या है। तो जैसे फिलहाल मैं स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट की बात करूं तो मेरा रिक्वायरमेंट क्या है इधर? मेरा रिक्वायरमेंट है कि ट्रैफिक जो है वो 10 नेटवर्क से रुक जाना चाहिए 50 नेटवर्क पे जाने के लिए। दिस इज द रिक्वायरमेंट, राइट? तो मैं एक एक्सेस लिस्ट बनाऊंगा और उस एक्सेस लिस्ट में क्या डिफाइन कर दूंगा, एक स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट बनाता हूं। उस स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट में क्या डिफाइन करूंगा? उसमें मैं डिफाइन करूंगा, ग्लोबल मोड पे जाके कमांड चलती है एक्सेस लिस्ट, और फिर मैं एक नंबर दूंगा यहाँ एक्सेस लिस्ट का। वो नंबर जैसे मैंने दिया 1, तो 1 का मतलब ये एक स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट बन रही है, ये नंबर से पहचानी जाती है। जब मैं 1 से 99 तक का नंबर दूं तो इसका मतलब ये स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट है, और अगर 100 से 199 तक का नंबर दूंगा इसका मतलब ये एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट बना रहे हैं हम लोग। स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट में मैंने नंबर दिया 1। ये नंबर देने के बाद हम लोग यहाँ डिफाइन करेंगे स्टेटमेंट, करना क्या है इस एक्सेस लिस्ट के द्वारा, किसी ट्रैफिक को रोकना है या जाने देना है। ठीक है, दो तरह के स्टेटमेंट लगते हैं ACL में। तो ACL यूज टू टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स, या तो रोकने के लिए डिनाय और जाने देने के लिए परमिट। ठीक है जी, तो रोकना है तो डिनाई कर दो, जाने देना है ट्रैफिक को, अलाउ करना है तो परमिट कर दो। तो अभी फिलहाल मुझे क्या करना है? रोकना है। किसको? डिनाई 10.1.1.0, इस नेटवर्क को रोकना है, और इसका वाइल्ड कार्ड मास्क यहां लगाना है 0.0.0.255, क्योंकि ये क्या है, /24 नेटवर्क है। तो वाइल्ड कार्ड मास्क क्या आएगा? 0.0.0.255। ठीक है जी, तो मैंने एक एक्सेस लिस्ट बनाई जिसका नंबर है 1। उसमें मैंने डिनाई कर दिया, रोक दिया, किस नेटवर्क को? 10 नेटवर्क को, /24। क्लियर है ये स्टेटमेंट हमने लगाया। अब ये जो वाइल्ड कार्ड मास्क का इस्तेमाल हम लोग करते हैं ना, ये समझना, वाइल्ड कार्ड मास्क का इस्तेमाल ACL में जो हम लोग कर रहे हैं, थोड़ा सा इस पे और बात करते हैं। अगर मुझे 10.1.1.0/24 नेटवर्क को के लिए कोई स्टेटमेंट लगाना है, डिनाई या परमिट, तो मैं वाइल्ड कार्ड मास्क क्या लगाया? 0.0.0.255। अगर मुझे रोकना होता 10.1.0.0/16, तो इसके लिए वाइल्ड कार्ड मास्क क्या लगाता? 0.0.255.255। भाई जो सबनेट मास्क है उसको ही आप 255 से माइनस कर देते हो ना सभी को। अगर मेरा नेटवर्क होता 10.0.0.0/8, तो उसके लिए क्या लगाता मैं? 255 255 255।
अगर होता 10.1.1.0/27 तो वाइल्ड कार्ड मास क्या लगाता? सबनेट मास क्या है /27 का? 255 255 255 डॉट 224 यही होता है। तो इसको 255 में से माइनस करो सभी को, कितना आएगा? 0.0.0.31। तो आप क्या देते यहाँ? 31। वही चीज कर रहे हैं, सबनेट मास को माइनस कर दो 255 255 255 255 से, जो वैल्यू आएगा वही आपके वाइल्ड कार्ड मास का आएगा। मैं चाहता हूं कि कोई भी वो बंदा जिसका आईपी है 10.1.1.1, सिर्फ इसी को रोकना है, मतलब पूरे नेटवर्क को नहीं रोकना है, सिर्फ इसी बंदे को रोकना है। तो वाइल्ड कार्ड मास क्या लगाओगे? 0.0.0.0। इसका मतलब समझो कि जहां हम लोग जीरो लगा रहे वाइल्ड कार्ड मास में, उस वैल्यू को एग्जैक्टली मैच करना होता है। यहां से समझो कि 10 के नीचे जीरो लग गया इस ऑक्टेट के लिए, तो मतलब इसको एग्जैक्टली मैच करना, ये 10 ही होना चाहिए। दूसरे ऑक्टेट में भी जीरो लगाया, इसका मतलब ये जो ऊपर वन है ना, इसको मैच करना है एग्जैक्टली, ये होना चाहिए आईपी में। अगर यहाँ भी वन लगा के यहाँ जीरो लगाया, इसका मतलब ये भी मैच करना। और जहां 255 लगा दिया, मतलब यहाँ कुछ भी हो, यहाँ से कोई भी वैल्यू हो, यानी 10.1.1 ये तो होना ही चाहिए आईपी में। इसके आगे कुछ भी वैल्यू हो, उस सबको मैच करो, 10.1.1.1 10.1.1.2। अगर कोई बंदा आया जिसका आईपी एड्रेस है 10.0.0.1, बताओ ये मैच होगा क्या इससे? नहीं होगा, क्योंकि ये वाला जो है ये तो जीरो है इसका आईपी, जबकि हमने स्टेटमेंट तो क्या लगाया है? 1। तो 1 को मैच करने की कोशिश करेगा, ये एग्जैक्टली ये कहेगा ये तो मैच ही नहीं हो रहा है इस एक्सेस लिस्ट से, यानी कि ये एक्सेस लिस्ट इसके लिए लागू ही नहीं है। समझ रहे हो? यहां पर हमने दिया है 0, यानी कि इसको मैच करेगा कोई भी वो आईपी जो 10 से शुरू हो रहा है, जिसके सेकेंड ऑक्टेट में 1 है। आगे कुछ भी हो, यानी 10.1 से चालू होने वाला आगे कोई भी आईपी हो, वो मैच करवा रहे हैं हम लोग इस स्टेटमेंट से। तो जहां वाइल्ड कार्ड मास्क में जीरो लगा दिया, वहां वो एग्जैक्ट मैच करता है उस ऑक्टेट को, वो मैच होना चाहिए आईपी। जो भी आईपी आ रहा है ट्रैफिक लेके, उसके पहले दो ऑक्टेट ये 10.1 ही होने चाहिए, बाकी दो ऑक्टेट में कुछ भी हो चलेगा। यहाँ पर हम लोग क्या किए? यहाँ पर हम लोग पहला ऑक्टेट मैच किए, बाकी तीनों ऑक्टेट में कुछ भी हो हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, यानी 10 डॉट आगे कुछ भी हो। ये ऑक्टेट में 10 हो गया ना किसी के, तो अगर मैंने ये वाले आईपी का ट्रैफिक आया और ये स्टेटमेंट लगा रखा है, तो ये मैच होगा। पहला ही ऑक्टेट जांच रहा है ये 10 है, 10 है, आगे कुछ भी हो ये मैच हो गया। दूसरा वाला जो है इस रूल से मैच होगा क्या? ये वाला आईपी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 10 और दूसरे ऑक्टेट में 1 आना चाहिए, यहाँ तो 0 है, तो ये मैच नहीं हो रहा है। चारों को मैच करना है तो चारों पे 0 लगाएंगे। समझ रहे हो बात? तो वाइल्ड कार्ड मास्क में एग्जैक्टली मैच करना होता है ना जिस भी ऑक्टेट को, उसके लिए वाइल्ड कार्ड मास्क में क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, नहीं तो वो मैच नहीं होगा। चारों ऑक्टेट मैच करने, अब जैसे यहाँ पर ट्रैफिक आया एक बंदे से जिसका आईपी 10.1.1.2 और रूल लगा रखा है ये वाला, तो क्या ये मैच होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये वाला ऑक्टेट जो है ये मैच हो रहा है एग्जैक्टली, ये 1 ही होना चाहिए, जबकि यहाँ क्या आ गया 2, तो ये मैच नहीं होगा। वाइल्ड कार्ड मास्क में 0 का इस्तेमाल होता है फॉर एग्जैक्ट मैच, एग्जैक्टली मैच होना चाहिए। 255 है तो इट कुड बी एनीथिंग, 0 से 255 तक कुछ भी हो सकता है इस ऑक्टेट में। अगर हमने 255 दे दिया तो 31 दे दिया तो वो समझ गया कि 0 वाला है, 31 वाइल्ड कार्ड मास्क है, मतलब 0 से 31 तक का ब्लॉक मैच करवा रहे हो।
अगर कोई आईपी आया 10.1.1.35, तो वो मैच होगा क्या इससे? नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो 0 से 31, 32 से 63, 64 से 95 ये ब्लॉक बनेंगे। मुझे तो सिर्फ ये वाला ब्लॉक को मैच करवाना था, इसलिए मैंने यहाँ 0 लिखा। अगर मुझे ये वाला ब्लॉक मैच करवाना होता तो मैं यहाँ क्या लिख देता? 32। अब 32 से 63 वाले मैच हो जाते, तो ये वाला आईपी भी मैच हो जाता। तो ये जो सबनेटिंग हमने किया उसी पर आधारित है। तो वाइल्ड कार्ड मास्क का मतलब समझे, जहां 0 है वो एग्जैक्ट मैच के लिए इस्तेमाल किया जाता है नंबर। ठीक है। मैं चाहता हूं कि एक आईपी है, एक नेटवर्क है, मान लो 10 मैंने लिख दिया 10.1.0.0। मुझे चाहिए कि पहले ऑक्टेट में जिस आईपी के 10 हो और तीसरे ऑक्टेट में 0 हो, उनको मैच करवाना। तो मैं क्या कर दूंगा, वाइल्ड कार्ड मास्क। भाई ये वाला और ये वाला ऑक्टेट मैच करवाना है, तो इनकी जगह मैंने क्या लिख दिया, 0 0। बाकियों में कुछ भी हो, इसमें और इसमें, तो इनकी जगह क्या लिख दिया, 255। ये वाइल्ड कार्ड मास्क भी दे सकते हैं। अब यानी कि सबनेट मास्क के लिए हम लोग सबनेट मास्क का उल्टा लगाते हैं ना वाइल्ड कार्ड मास्क, लेकिन वाइल्ड कार्ड मास्क का कोई पैटर्न नहीं है। वाइल्ड कार्ड मास्क आपकी जरूरत के हिसाब से लगाए जाते हैं। सबनेट मास्क का तो पैटर्न होता है, जितना नेटवर्क में बिट और जितना होस्ट में बिट, उसके हिसाब से सबनेट मास्क निकल के आता है। पर ये वाला सबनेट मास्क का कोई पैटर्न लग रहा है क्या अब आपको? नहीं ना, वाइल्ड कार्ड मास्क का। तो वाइल्ड कार्ड मास्क का कोई पैटर्न नहीं है, वो सिर्फ मैचिंग के लिए इस्तेमाल होता है। समझ रहे हो? अगर आप चाहते हो कि सिर्फ ये तीसरा ऑक्टेट ही मैच करवाना, इसमें 0 होना चाहिए, आगे कुछ भी हो, तो आप क्या लगा दो, 255, 0.0। तो अब क्या है, अगर आईपी आया 11.1.1.1 से, तो ये मैच होगा क्या? नहीं। लेकिन अगर आईपी आया 11.1.0.1 से, यानी कोई भी आईपी 192.168.0.10, तीसरे ऑक्टेट में 0 0 जिनके भी आ रहा है ना अब, वो सब मैच हो जाएंगे। और चौथे ऑक्टेट में भी यहाँ मैंने 0 लिख दिया, तो चौथा भी 0 ही चाहिए इसको, है ना? यहाँ कुछ भी लिख दो, 255 लिख दो, क्योंकि मुझे सिर्फ तीसरा ऑक्टेट मैच करवाना है। मतलब कुछ भी लिखा जा सकता है वाइल्ड कार्ड मास्क, अब आप समझ गए ना? हाँ। तो जो हम लोग पहले समझे थे कि वाइल्ड कार्ड मास्क हमेशा सबनेट मास्क का उल्टा ही होता है, ऐसा नहीं है। वाइल्ड कार्ड मास्क को आप अपनी जरूरत के हिसाब से कैसा भी यूज कर लो, बस खाली ये ध्यान होना चाहिए कि 0 दे दिया इसका मतलब वो ऑक्टेट एग्जैक्टली मैच होगा, और जहां आपने 255 दे दिया मतलब कुछ भी हो। और अगर सबनेट्स हैं /27, जैसे मैंने लिखा, तो 31 आ गया वाइल्ड कार्ड मास्क। अगर /28 होता तो 15 आ जाता, /29 होता तो 7 आ जाता। तो कोई सबनेट मास्क का माइनस कर दो 255 से, तो निकलने को तो वाइल्ड कार्ड मास्क ऐसे निकल ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। वाइल्ड कार्ड मास्क में ये इस्तेमाल आज आपको नया हमने बताया है कि इसको ऐसे इस्तेमाल किया जा सकता है। जिस भी ऑक्टेट को एग्जैक्टली मैच करवाना, उसके लिए वाइल्ड कार्ड मास्क में 0 दे। दैट्स द यूज। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? तो यहाँ हम लोगों ने वाइल्ड कार्ड मास्क दिया। तो ये वाइल्ड कार्ड मास दिया, इसका मतलब पहले 3 ऑक्टेट यही होने चाहिए, बाकी चौथा ऑक्टेट कुछ भी हो आईपी, वो सब मैच हो रहे हैं। यानी 10.1.1.1 से लेकर 10.1.1.254 वाले जो वैलिड आईपी मिल रहे हैं ना, वो सारे के सारे आईपी यहाँ मैच हो रहे हैं। एनी क्वेश्चंस? तो ये एक्सेस लिस्ट मैंने बना दी। एक्सेस लिस्ट को हमेशा समझो सिक्योरिटी गार्ड है ये। अपने जैसे कंपनी में, घर में, कॉलोनी में, किधर भी गार्ड हम लोग रखते हैं ना, तो गार्ड को क्या समझाते हैं हम लोग, यार इन लोगों को आने दो और इनको रोक दो। जैसे अपने यहाँ क्लास में मैंने ये कह दिया कि भाई ये जो, एक सेकंड,
तो अगर मैं कह दूं कि ये वाला जो क्या बोल रहा था, हम्म, तो देखो एक्सेस लिस्ट में एक और चीज ध्यान रखिएगा। ये जो स्टेटमेंट मैंने डिनाई लगाया ना, डिनाई का मतलब रोक देना है। तो अगर कोई सिक्योरिटी गार्ड में किसी भी कंपनी में या घर पे भी मैं रखता हूँ, जैसे अपनी ये क्लासरूम है, इस क्लासरूम के अंदर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ वही लोग प्रवेश करें जिनकी फीस जमा है, बाकियों को रोक दो। तो क्या करेगा, या फिर जो लोग यहाँ पर एनरोल्ड हैं, जिनका यहाँ एडमिशन हो रखा है वही। तो जो जिनका एडमिशन हो रखा है उनको यहाँ पर एक आईडी कार्ड या फिर कोई रिसिप्ट या कुछ तो मिलेगा। तो वो लोग को गार्ड चेक करेगा आने के टाइम पे। वो चेक करेगा, देखेगा हाँ भाई तेरे पास पर्ची है, ठीक है तू अलाउड है, ठीक है ना। जिनके पास पर्ची नहीं है वो अलाउड नहीं है। तो गार्ड को एक कंडीशन देनी पड़ती है कि रोकने के लिए तो क्या पैरामीटर का ध्यान रखना है ना। तो इधर हम लोग एक्सेस लिस्ट में भी क्या कर रहे हैं, वो पैरामीटर दे रहे हैं। पैरामीटर है सोर्स। तो स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट जो है वो सोर्स के आधार पे डिफाइन होती है, सोर्स को मैच करता है। ये पर्ची में लिख के आएगा ना सोर्स एड्रेस क्या है, वो सोर्स एड्रेस अगर इधर मैच हो गया तो उसको क्या कर देंगे, रोक देंगे। अब ये जो एक्सेस लिस्ट है ना भाई, स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड, ये स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट सोर्स बेस्ड बनती है, और ये कंप्लीट ट्रैफिक अलाउ यानी कि परमिट और डिनाई कंप्लीट ट्रैफिक, यानी कि पूरा का पूरा ट्रैफिक को या तो अलाउ कर देगा या फिर रोक देगा। कंप्लीट ट्रैफिक, समझ रहे हो, चाहे पिंग करे 10 वाले, चाहे टेलनेट करें, चाहे एचटीटीपी करें, चाहे एफटीपी करें, चाहे कोई भी टाइप का ट्रैफिक हो, कंप्लीट ट्रैफिक को या तो रोकेगा या जाने देगा। लेकिन एक्सटेंडेड एसीएल में हम लोग क्या डिफाइन कर सकते हैं, सोर्स के अलावा डेस्टिनेशन भी और पोर्ट भी, कि भाई ये 10 वाले 50 वाले को पिंग तो करें लेकिन टेलनेट ना करें। आप अगर चाहो तो कुछ चुनिंदा ट्रैफिक को रोक सकते हो किसी भी सोर्स से डेस्टिनेशन पे जाने के लिए। आप ये चाहते हो कि यार पिंग नहीं करे पर एफटीपी करे, है ना। आप चाहते हो 10 से 50 के बीच में मैं टेलनेट रोक दूं, एफटीपी रोक दूं, एचटीटीपी रोक दूं, तो इन तीनों को आप बंद कर दो, बाकी सब चालू रहेगा। समझ रहे हो। तो आप जिस जिस पर्टिकुलर सर्विस को पोर्ट के आधार पे रोकना चाहो रोक सकते हो। लेकिन ये चीज स्टैंडर्ड एसीएल में पॉसिबल नहीं है। स्टैंडर्ड एसीएल में कंप्लीट ट्रैफिक रुकेगा, 10 से कंप्लीट ट्रैफिक रुक जाएगा। आप वहां पर पोर्ट डिफाइन ही नहीं कर सकते, क्योंकि तो जब पोर्ट ही नहीं डिफाइन कर सकते तो कैसे हम लोग उसको बोलेंगे कि ये पोर्ट का ट्रैफिक रोक या उसका जाने दे। ये कंप्लीट ट्रैफिक रोकेगा। ये क्लियर हुआ कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। स्टैंडर्ड एसीएल में कंप्लीट ट्रैफिक को या तो अलाउ करेगा या रोक देगा। और अगर एक्सटेंडेड एसीएल लगा रहे हैं तो हम लोग ये करवा सकते हैं कि 10 से 50 तक कुछ ट्रैफिक जाए कुछ ना जाए, जो हम लोग रिक्वायरमेंट के हिसाब से बताना चाहते हैं बता सकते हैं। तो इस सिचुएशन में तो कंप्लीट ट्रैफिक रुक रहा है। अगर इसी काम के लिए मैं एक्सटेंडेड एसीएल लगाता तो मैं क्या एक्सेस लिस्ट बनाता, तो मेरा स्टेटमेंट होता। अब देखो ये तो स्टैंडर्ड है, एक्सटेंडेड का एग्जांपल ले रहा हूं। ए एक्सेस लिस्ट 100 से शुरू हो जाती है एक्सटेंडेड। डिनाई, क्या रोकना है मुझे, टेलनेट रोकना है। 10 से 50 के बीच में टेलनेट रोकना है, तो डिनाई टीसीपी। टेलनेट कौन से प्रोटोकॉल पे आधारित है, टीसीपी।
ठीक है, TFTP रोकना होता तो UDP, है ना। तो डिनाई TCP कहां से, सोर्स बताओ, बता दिया साहब, सोर्स 10 नेटवर्क से। डेस्टिनेशन बताओ, डेस्टिनेशन क्या है, 50, उसका वाइड गार्ड मास्क। और क्या रोकना है, इक्वल्स टू, EQ यहां पर लिखा आता है, और इसके आगे आप पोर्ट नंबर दे दो। टेलनेट का पोर्ट नंबर क्या होता है, 23। तो या तो पोर्ट नंबर दे दो, या फिर आप यहां पर लिख भी सकते हो वो प्रोटोकॉल का नाम टेलनेट। या तो पोर्ट नंबर या फिर प्रोटोकॉल का नाम। आई बात समझ में। तो ये आपका स्टेटमेंट जो है, एक्सेस लिस्ट 100 नाम नंबर की एक्सेस लिस्ट बनाई। डिनाई करना है TCP ट्रैफिक जो 10 से 50 की तरफ जा रहा है और उसका जिसका पोर्ट नंबर 23 है, यानी टेलनेट का ट्रैफिक। तो यहाँ पर सोर्स भी डिफाइन हो गया 10, डेस्टिनेशन भी डिफाइन हो गया 50, और पोर्ट नंबर भी डिफाइन हो गया 23। यही हमने यहाँ पर लिखा था कि यहाँ पर सोर्स, डेस्टिनेशन एंड पोर्ट, ये तीन चीज यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। तो दोनों के बीच फर्क समझ में आया। हाँ अभिजीत, if traffic come from same IP from internet but we want only private IP to block, जिस किसी भी IP से ट्रैफिक आप अगर रोकना चाहते हो, बस आपको वो IP, वो सबनेट, वो नेटवर्क आपको डिफाइन कर देना है। अगर कोई IP स्पूफिंग करके आ रहा है, IP के ऊपर एक और मास्क लगा के, जैसे भाई मेरी शादी की पार्टी में सिर्फ वही लोग अंदर आ पाएंगे जिनके पास में आइडेंटिटी कार्ड है। आइडेंटिटी मतलब जो इनविटेशन कार्ड, इनविटेशन कार्ड जिस चीज को मिला वो आ सकते हैं। अब किसी ने नकली इनविटेशन कार्ड छपवा के सेम ले आया, वो भी घुस जाएगा, है ना। तो वो आपको, अगर उसको बोलते हैं स्पूफिंग। जैसे मेरी पार्टी में मैंने मोदी जी को नहीं बुलाया, लेकिन वो मोदी जी का मास्क लगा के कोई आ गया। अब भाई वो तो बड़े व्यक्ति हैं, आएंगे तो हमारी शोभा बढ़ेगी, तो हम कहेंगे कि हाँ हाँ, अरे गार्ड भी नहीं रोकेगा, आप तो जाइए। उनको कौन रोक सकता है ना। तो वैसे मास्क लगा के अगर कोई आ गया जिसको एंट्री अलाउड है, वो तो घुस जाएंगे। एक्चुअल में तो कोई और था मास्क के नीचे। अब वो आके पार्टी में हंगामा भी कर सकता है, वो अनइनवाइटेड गेस्ट है, उसको आना नहीं चाहिए था, लेकिन उसने मास्क लगा के आ गया। इसको बोलते हैं स्पूफिंग। अगर कोई और मास्क लगा के आ जाता है किसी का, तो जो IP अलाउड नहीं है, जैसे 10 नेटवर्क का IP को रोक रहा हूं मैं, लेकिन 20 वाले तो अलाउड है। अगर किसी ने 20 वाला IP का मास्क लगा के आ गया, मेरा ओरिजिनल IP तो 10 है, लेकिन मेरा ट्रैफिक 20 से जाएगा, ऐसा कुछ कर देता हूं मैं, इसको बोलते हैं IP स्पूफिंग। इस टाइप के अटैक करते रहते लोग, तो उसको अलाउ कर देगा, ठीक है ना। तो वो IP स्पूफिंग रोकने के लिए अलग मैकेनिज्म होते हैं फिर सिक्योरिटी में। तो आपका जो सवाल है वो मैं यही समझ पा रहा हूँ, फ्रॉम सेम IP फ्रॉम इंटरनेट बट वी वांट ओनली टू प्राइवेट IP टू ब्लॉक। तो आपको वही यहाँ पर क्या कर देना है, आपको वही देना है, आपको यही कहना है कि यार ये लोग को रोक दो। अभी जैसे सिक्योरिटी गार्ड है, मैंने उसको कहा कि इस स्टेटमेंट में मैंने क्या बोला है उसको, पहला जो स्टेटमेंट है उसको पढ़ो। इसमें मैंने कहा है कि 10 नेटवर्क के ट्रैफिक को रोक दो, 10.1.1.0 सबनेट के ट्रैफिक को रोक दो। अब अब गार्ड को यहाँ खड़ा कर दिया। मैंने कहा जिन जिन के पास में एडमिशन कार्ड नहीं हो, उनको मत आने दें, उनको रोक दे, ठीक है। अब सिक्योरिटी गार्ड जो है वो खड़ा हो गया गेट पे, मैं क्लास के अंदर आ गया। अब मैं वेट कर रहा हूँ बच्चे आएंगे और क्लास शुरू होगी। मैं देख रहा हूँ 15 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया, कोई आया ही नहीं क्लास में। तो मैंने सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया, मैंने कहा यार आज कोई आया नहीं क्या? बोले सर बहुत सारे बच्चे आए थे। मैंने कहा फिर अंदर तो नहीं आए? बोले मैंने रोक दिए। मैंने कहा रोक दिए? सबको रोक दिया?
बोले हाँ। क्यों भाई? बोला आप ही ने तो कहा था कि जिनके पास में पर्ची नहीं है वो अलाउड नहीं है, तो उनको रोक दिया। हाँ, बोले ठीक है, जिनके पास थी उनको, उनके लिए तो आपने कुछ कहा ही नहीं मुझे कि उनको आने दो। आपने तो सिर्फ इतना बताया है कि पर्ची जिनके पास नहीं है रोक दो। अब जिनके पास पर्ची है उनका क्या करना है वो भी तो बताओ। वो तो आपने बताया नहीं। तो हर एक्सेस लिस्ट के अंत में एक इम्प्लिसिट डिनाई स्टेटमेंट रहता है। ये वाला जो लाइन है ये क्या कह रही है? इम्प्लिसिट डिनाई स्टेटमेंट हर एक्सेस लिस्ट के अंत में लगा रहता है। जो दिखता नहीं है आपको, जो दिखता नहीं है, पर ये समझ लो कि एक्सेस लिस्ट के किसी भी लाइन से अगर मैच नहीं हुआ ना कुछ, तो उसका क्या करेगा वो? सिक्योरिटी रीजन से रोक देगा। एक्सेस लिस्ट के अंदर अगर आपने परमिट स्टेटमेंट नहीं लगा रखा है एक भी, तो इसका मतलब सारा ट्रैफिक को वो एक्सेस लिस्ट रोक देगी। एटलीस्ट वन permit statement must be configured in ACL, or else implicit deny will stop or deny all the traffic. तो कहने का मतलब समझ रहे हो कि एक परमिट स्टेटमेंट तो चाहिए ही चाहिए आपकी एक्सेस लिस्ट में, नहीं तो सारा ही ट्रैफिक रोक दिया जाएगा। अगर आपने सिर्फ डिनाई स्टेटमेंट लगाए हैं तो डिनाई कर ही देगा जो आएगा उसको। लेकिन अगर आपको बाकियों को जाने देना है तो उसको बोलना पड़ेगा ना कि भाई बाकियों को जाने देना, नहीं तो वो उनको भी रोक देगा सिक्योरिटी रीजन से। भाई क्या पता जिनके पास पर्ची है उन उनमें भी कोई संदिग्ध व्यक्ति हो। तो आपने जब तक मुझे बोला नहीं ना जाने देने के लिए, तब तक मैं नहीं भेजूंगा किसी को, ये गार्ड ने मुझे कहा। तो मैंने गार्ड को कहा ठीक है भाई, मान ली तेरी बात, तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए? गार्ड कहता है साहब एक परमिट स्टेटमेंट लगा दो बस, मेरी तो इतनी ही आवश्यकता है अगर आप जिनको भिजवाना चाहते हो। मैंने कहा भाई इन्हीं को रोकना है, बाकियों को जाने दो। बाकियों को अगर आप जाने देना चाह रहे हो तो स्टेटमेंट लगाओ। फिर से एक्सेस लिस्ट, इसी एक्सेस लिस्ट में एक और स्टेटमेंट जुड़ जाएगा, एक और एंट्री जुड़ जाएगी, परमिट एनी। यानी कि बाकी सब को जाने दो, सिर्फ 10 नेटवर्क को रोको, बाकी सबको जाने दो। ये एक्सेस लिस्ट में एंट्री अगर परमिट वाली नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम है। ठीक है ना? क्लियर है? एक्सेस लिस्ट में हमने क्या दिया ऊपर? 10 वालों को रोक दो, बाकियों को जाने। अब एक्सेस लिस्ट जो है ना, क्योंकि इसके अंत में, हर एक्सेस लिस्ट के अंत में एक इम्प्लिसिट डिनाई मैसेज रहता है जो हमें दिखता नहीं है। और वो कैसा होता है? एक्सेस लिस्ट वन डिनाई एनी। ये है वो इम्प्लिसिट स्टेटमेंट जो दिखता नहीं है हमें, पर ये होता है हर एक्सेस लिस्ट में। इसका मतलब क्या है? सबको रोक दो, जो भी ऊपर वाली लाइनों से मैच नहीं हुआ उन सबको रोक दो। तो पहली लाइन, अब इस एक्सेस लिस्ट में पहली लाइन जो देख रहे हो आप, कोई ट्रैफिक आया 10.1.1.1 से, वो ट्रैफिक आया, इसने मैच किया, मैच हो गया तो वो रुक जाएगा। अब ट्रैफिक आया मान लो 100.1.1.1 से, 100 वाला ट्रैफिक मैच हुआ क्या पहली लाइन से? नहीं हुआ। तो फिर दूसरी लाइन क्या आ जाएगी? परमिट है, हाँ भाई इसको जाने दो।
ये पहली लाइन से मैच नहीं हुआ, दूसरी लाइन क्या है, परमिट कर दो, हाँ कर दो। अगर ये लाइन नहीं लगाते तो वो किस पे जाके टकराता, इस स्टेटमेंट पे। और ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है इसको रोक दो, सबको रोक दो, जो ऊपर से मैच होके जाने थे वो जा चुके, जिनको रुकना था रुक चुके, अब ये वो हैं जो किसी से भी मैच होके नहीं आए, तो इनको रोक दो, इम्प्लिसिट डिनाई। तो अगर आपने ये ऊपर वाली बीच वाली लाइन नहीं लगाई परमिट एनी वाली, तो इसका मतलब सारा ही ट्रैफिक रुक जाना है। ऊपर भी डिनाई 10 तो आएगा, वो तो रुक ही जाएगा पहली लाइन से मैच होके। अगर 10 के अलावा किसी और सबनेट का ट्रैफिक आया तो उसको भी ये क्या कर देगा, रोक देगा। तो मुझे तो उसको जाने देना है, इसलिए ये लाइन लगाना मुझे आवश्यक है, परमिट एनी, भैया जाने दो। यही काम अगर आप एक्सटेंडेड ACL में करना चाहते हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आप बताओगे एक्सेस लिस्ट 100 परमिट, कौन से प्रोटोकॉल का ट्रैफिक, TCP का, UDP का, सारा ही ट्रैफिक। तो मैं यहां कह दूंगा आईपी, कोई भी आईपी ट्रैफिक हो, चाहे वो TCP हो चाहे वो UDP हो, किसी भी सोर्स से किसी भी डेस्टिनेशन तक जाने वाला, उसको परमिट कर दो। तो ये एंट्री लगेगी यहां, जैसे यहां ये एंट्री लगाई है स्टैंडर्ड में परमिट एनी, वैसे ही इधर एक्सटेंडेड में आपको क्या देना पड़ता है, 2 बार एनी एनी, क्योंकि यहाँ सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों डिफाइन करते हैं ना। तो किसी भी सोर्स से किसी भी डेस्टिनेशन तक जाने वाला कोई भी आईपी ट्रैफिक हो, उसको परमिट कर देना। ये कहलाती है आपकी एक्सेस लिस्ट की वो परमिट वाली एंट्री, जिनके बिना सारा ही ट्रैफिक रुक जाना है। अब मैं कहूं कि ऐसे हर किसी को परमिट नहीं कर देंगे, मतलब तो बोले लगा दो ना, आपको जिन जिन को अलाउ करना है अलाउ करो। आप चाहते हो सबको अलाउ नहीं करना है, नहीं तो आप लिख दो कि परमिट आईपी 20 नेटवर्क से 50 नेटवर्क तक जो भी आईपी ट्रैफिक जा रहा है उसको परमिट कर दो। भाई आप अगर कुछ स्पेसिफिक लगाना चाहते हो कि नहीं सबको अलाउ कर देंगे, तो फिर पता नहीं कौन आ जाएगा, किसका ट्रैफिक आ जाएगा। मुझे तो खाली 20, 30, 40, 50 इनका ट्रैफिक चलने देना है, 10 का ही रोकना है। तो ठीक है, यहाँ लिख दो, 4 लाइनें लिखी जाएंगी, फिर 4 लाइनें, 4 एंट्रियां लगेगी, एक्सेस लिस्ट 100 परमिट आईपी 10, 10 तो ब्लॉक है, 20 का परमिट करना है, फिर 30 के लिए एक और एंट्री लगेगी 30, फिर 40 के लिए एक और एंट्री लगेगी। तो एक एक्सेस लिस्ट में कई एंट्रियां हो सकती हैं। इन एंट्रीज को बोलते हैं एक्सेस लिस्ट एंट्री, ACE। तो एक एक्सेस लिस्ट में बहुत सारी एंट्रीज हो सकती है। एक्सेस लिस्ट का नंबर नहीं बदलना है, बस नंबर बदल दोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। नंबर मतलब आपने गार्ड ही बदल दिया, एक गार्ड को कह रहे हो इनको रोक दो, दूसरे को भर्ती कर लिया, उसको बोले इनको जाने दो, तो वो रोकने वाला है उसी को तो एक ही गार्ड को तो खड़ा करोगे गेट पे। प्रॉब्लम क्या है कि गेट पे खड़ा करना होता है गार्ड को। वैसे ही एक्सेस लिस्ट जो है वो राउटर पे खाली अगर आपने बना दी ना, तो वो बनाने से काम करना शुरू नहीं कर देती है। फिर एग्जांपल लो, मैंने गार्ड को कहा कि भाई जिनके पास पर्ची नहीं है उनको रोक दे, और जिनके पास पर्ची है उनको आने दे, उनको अलाउ कर। ठीक है भाई, बोल दिया मैंने। अब मैं क्लास में वेट कर रहा हूँ, आ गया, वेट कर रहा हूँ, बच्चे आएंगे पढ़ाऊंगा, बच्चा कोई आए नहीं। फिर मैंने गार्ड को बुलाया, मैंने कहा अरे इधर आ। क्या हुआ, बच्चे तो आए नहीं क्लास में, कोई आया नहीं क्या आज। वो गार्ड कहता है सर आए होंगे, पता नहीं मेरे पास तो कोई नहीं आया। तो तेरे पास तू कहाँ बैठा, कहाँ है, किधर खड़ा है। तो बोले सर मैं तो नीचे पेड़ के नीचे खड़ा था, पान की दुकान के पास खड़ा था। किधर भी तो, अरे तेरे को तो गेट पे खड़ा होना है इस पे। बोले आपने बताया नहीं, आपने बताया नहीं कि कहाँ खड़ा होना है, आपने तो रूल समझा दिया और मुझे कह दिया ठीक है, मैं चला गया पान खाने। तो समझो कि आपकी एक्सेस लिस्ट आपने राउटर पे जो बना दी है, अब इसको आपको किसी ना किसी दरवाजे पे खड़ा करना पड़ेगा ना इस गार्ड को। तो राउटर के वो कौन से होते हैं दरवाजे जिन पे ट्रैफिक आता है और जाता है, राउटर के ये इंटरफेस, देख रहे हो, यही वो इंटरफेस है जिनसे ट्रैफिक या तो एंटर करेगा या एग्जिट करेगा। तो एक्सेस लिस्ट हमेशा लगती है राउटर के इंटरफेस पे। तो बनाने से खाली एक्सेस लिस्ट काम करना शुरू नहीं कर देगी, वी मस्ट अप्लाई द एक्सेस कंट्रोल लिस्ट ऑन एन इंटरफेस ऑफ ए राउटर।
इंटरफेस पे लगाओगे तभी काम करना शुरू करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। एनी क्वेश्चन? तो भाई साहब ये जो इंटरफेस पे मैंने उसको कह दिया गार्ड को कि इस डोर पे खड़ा हो जा, ठीक है। मैंने उस गार्ड को कहा इस दरवाजे पे खड़ा हो जा, ठीक है। अब इधर उधर मत भागे, तेरे को इधर ही खड़ा रहना, ठीक है भाई साहब। मैं फिर क्लास में आया अगले दिन, फिर क्लास में आकर मैं बोला गार्ड है, मैंने देख लिया, हाँ गार्ड खड़ा है, ठीक है भाई। अब मैं वेट कर रहा हूँ क्लास में बच्चे आएंगे, मैं पढ़ाऊंगा। अब क्लास में फिर बच्चे नहीं आए, फिर मैंने उसको बुलाया, अरे इधर आ। क्या हुआ, बच्चे नहीं आए? बोले आए तो थे सर। अच्छा, तो फिर किधर है? तो बोले सर वो दूसरी क्लास में गए थे वो बच्चे। अरे नहीं, मैं तो अपनी क्लास वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ। बोले अपनी क्लास वाला तो कोई नहीं है। अच्छा अच्छा, चलो अभी तो टाइम है, आएंगे। आए बच्चे, क्योंकि मैंने उसको समझा दिया था, गेट पे खड़ा भी कर दिया था। आ गए बच्चे, और मैं क्या देख रहा हूँ क्लास में, मैं देख रहा हूँ कि सारे ही बच्चे बैठे हैं, जिनके पास पर्ची है वो भी, जिनके पास पर्ची नहीं है वो भी। अरे मैंने उसको बुलाया, मैं कहा इधर, ये इन बच्चों के पास तो पर्ची नहीं है, इनको क्यों अलाउ किया? बोल रहे सर आपने मुझे ये तो बताया ही नहीं है कि बच्चों की पर्ची चेक कब करनी है, जब वो अंदर घुस रहे क्लास में तब, या बाहर निकल रहे तब। तो मैं कहा कि घुसने दो, बाहर निकलेंगे तब चेक कर लेंगे। अरे मैंने कहा नहीं यार, तेरे को क्लास में अंदर जब एंटर कर रहे हैं ना तब पर्ची चेक करनी है, निकलते समय चेक करके क्या फायदा? तो डायरेक्शन, एक्सेस लिस्ट का डायरेक्शन बताना बहुत आवश्यक है कि इंटरफेस पे जब ट्रैफिक घुस रहा है तब चेक करना है, या उससे निकल रहा है तब चेक करना है। इसको अभी समझाता हूं और देखो। तो एक्सेस लिस्ट कैन बी कॉन्फ़िगर्ड in any of the two directions, inbound or outbound, on an interface। तो इंटरफेस पे जो अंदर घुसने वाला ट्रैफिक है, टू फिल्टर इनग्रेस या इनकमिंग ट्रैफिक, और टू फिल्टर इग्रेस या आउटगोइंग ट्रैफिक। अंदर घुसने वाले ट्रैफिक को अगर फिल्टर करवाना है तो इनबाउंड एक्सेस लिस्ट लगेगी इंटरफेस पे, और अगर बाहर निकलने वाले ट्रैफिक को फिल्टर करवाना है तो आउटबाउंड लगेगी। कैसे? कम टू दिस। अब मुझे ये बताओ कि ट्रैफिक जो है, ये वाली एक्सेस लिस्ट चेक करती है, ट्रैफिक कहां से कहां जा रहा है? ट्रैफिक जा रहा है 10 नेटवर्क से। 10 नेटवर्क से जो ट्रैफिक जा रहा है उसको रोकना है, यही है इस एसीएल में। उस एसीएल को मैं R1 पे, R2 पे, R3 पे, कौन से राउटर पे बनाऊं? R1 पे। R1 पे बना दिया, ये बना दिया। अब इसको कहाँ लगाऊं? इंटरफेस पे लगाना पड़ेगा। तो इसके दो इंटरफेस है, फास्ट इथरनेट 0x0 और सीरियल 0x0। कौन से पे लगाऊं? फास्ट इथरनेट पे। चलो फास्ट इथरनेट पे लगा दिया। इनबाउंड डायरेक्शन में लगाऊंगा या आउटबाउंड? क्यों? 10 नेटवर्क का डायरेक्शन देखो, ट्रैफिक का 10 नेटवर्क से ट्रैफिक हमेशा इस डायरेक्शन में ही आएगा,
और क्योंकि मुझे 50 पे जाने से रोकना है तो 10 से 50 का ट्रैफिक का डायरेक्शन तो ये है। अगर इस राउटर पे लगाया मैं एक्सेस लिस्ट और इस इंटरफेस पे लगाया तो 10 नेटवर्क का ट्रैफिक इस इंटरफेस से पे घुसता है या निकलता है? 10 नेटवर्क से सोर्स हुआ ट्रैफिक इस इंटरफेस पे घुसता है या इससे निकलता है? सोर्स है अगर 10, डेस्टिनेशन 10 है तो फिर ही निकलने वाला। सोर्स अगर 10 है तो वो तो हमेशा 10 नेटवर्क का घुसेगा ही ना इस पे ट्रैफिक, इनबाउंड। अगर इस इंटरफेस पे लगाता तो क्या लगाता? क्योंकि ये ट्रैफिक इस इंटरफेस से बाहर निकलने वाला है, इस राउटर पे लगाता इस इंटरफेस पे तो इनबाउंड, इस इंटरफेस पे लगाऊंगा तो इस पे लगाऊंगा तो, और इस पे लगाऊंगा तो आउटबाउंड। एक्सेस लिस्ट किसी भी राउटर पे बना दो, लगाने के लिए इंटरफेस चाहिए और इंटरफेस पे वो ट्रैफिक का इनबाउंड या आउटबाउंड डायरेक्शन सही कर देना। अगर आप इसको इनबाउंड की जगह अगर आउटबाउंड लगा दिए ना इधर, तो ये R1 देखेगा कि वो हर ट्रैफिक जो 10 से सोर्स हो रहा है और इस इंटरफेस से बाहर निकल रहा है वो कभी हो ही नहीं सकता। 10 नेटवर्क से जो भी ट्रैफिक आ रहा है वो कभी भी, अभी इधर से 10 नेटवर्क है क्या इधर कहीं भी? तो ये ट्रैफिक जो इसके इंटरफेस से बाहर निकल रहा है ना, इस इंटरफेस से इस तरफ जो जा रहा है, वो कभी 10 नेटवर्क से तो शुरू हो ही नहीं सकता। 10 नेटवर्क से तो सोर्स अगर होगा तो वो तो हमेशा इस इंटरफेस में अंदर ही घुसेगा, तो इनबाउंड ही लगेगी। तो अगर गलत डायरेक्शन में लगा दिया ना ट्रैफिक, तो प्रॉब्लम क्या होगी? जो मैंने आपको बताई कि भाई सब आ गए, उसने तो चेक ही नहीं किया जिस डायरेक्शन में चेक करना था, उसने तो सोच रहा है उल्टे डायरेक्शन में चेक करना है, और उधर से तो कभी सोर्स होएगा ही नहीं 10 का। अगर आपने यहाँ आउटबाउंड लगा दी तो 10 नेटवर्क का ट्रैफिक तो कभी सोर्स हो ही नहीं सकता उसका, तो आपके इस एक्सेस लिस्ट का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो डायरेक्शन सही होना बहुत आवश्यक है। अगर इंटरफेस में अंदर घुसते हुए ट्रैफिक के फिल्टरिंग करवाना है तो इनबाउंड, और अगर बाहर निकलने के टाइम पे करवाना है तो आउटबाउंड। तो जो एक्सेस लिस्ट मैं बना रहा हूं, इस एक्सेस लिस्ट को अब लगाना भी पड़ेगा इंटरफेस पे। तो लगाने के लिए कमांड क्या चलेगी? आप जाएंगे इंटरफेस पे, कॉन्फ़िगर मोड, और यहां पर आप कमांड चलाएंगे एक्सेस आईपी एक्सेस ग्रुप 1। कहाँ लगाने हैं? आपने कहा R1 पे लगा देंगे फास्ट इथरनेट पे, तो इनबाउंड लगाऊंगा या आउटबाउंड लगाऊंगा? इनबाउंड। 10 नेटवर्क का ट्रैफिक हमेशा फास्ट इथरनेट इंटरफेस पे घुसेगा, कभी भी 10 नेटवर्क का ट्रैफिक उससे निकलेगा नहीं, तो इनबाउंड लगेगा। तो ये कमांड है आपके इंटरफेस पे एक्सेस लिस्ट को लगाने की। तो जब तक एक्सेस लिस्ट मैं बना लिया था तब तक वो काम नहीं करेगी, जब इंटरफेस पे लगाऊंगा तब वो काम करेगी, है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें भी डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन अगर गलत हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। डायरेक्शन सही होना चाहिए, आपके ट्रैफिक का डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए कि इस सोर्स से इस डेस्टिनेशन तक जा रहा है तो किस इंटरफेस पे वो इनबाउंड ट्रैफिक है, किस इंटरफेस के लिए वो आउटबाउंड ट्रैफिक है। एनी क्वेश्चंस? अच्छा जी, अब ये जो आपने कहा ना कि R1 पे बना के लगा दें, ठीक है, तो मैंने क्या बोला हुआ है? मैंने बोला हुआ है इस एक्सेस लिस्ट में 10 को रोक दो। तो मैंने क्या किया, मेरी क्लास में एक लड़का आता है रोहित, मैंने गार्ड को कहा रोहित को रोक देना, ठीक है जी। और रोहित जो है वो कहाँ रहता है? यही पास में पीजी में रहता है, ठीक है जी। जैसे ये 10 नेटवर्क है रोहित, है ना? रोहित पास में पीजी में ही रहता है, उसको सेंटर पे क्लास में आने से रोकना है, सीसीएनए की क्लास में। तो आप कह रहे हो कि R1 पे लगा दें। R1 मतलब रोहित के सबसे नजदीकी गेट पे। R3 पे लगाता मतलब सेंटर के सबसे नजदीकी गेट पे गार्ड खड़ा करता,
तो मैंने आपने क्या कर दिया, अभी गार्ड को ये कह दिया कि रोहित के घर पे जा, पीजी पे जा, और पीजी के गेट पे खड़ा हो जा और रोहित को रोक देना इनबाउंड। यानी तेरे उस गेट से जब वो अंदर आए ना, मतलब अंदर आए तो मतलब पीजी से जब वो बाहर निकलने वाला जो गेट है ना, उस गेट पे जब वो आए तो उसको रोक देना। तो अब साहब गार्ड को वहीं भेज दिया। अब रोहित उठा, उठ के वो अपना बैग वैग पैक किया क्लास में आने के लिए, और बाहर निकल रहा, निकलते ही गेट पे गार्ड मिल गया। तो गार्ड ने कहा हाँ भाई कौन? बोले रोहित। अच्छा। तो उसने देखा उसका आईडी, हाँ रोहित ही है। बोले रुक जा। तो रोक दिया उसने उधर ही। उसके साथ में था मोहित। तो बोला तू कौन? मोहित, हाँ तू जा। समझ रहे हो? तो रोक दिया उसको। अब रोहित बोला अच्छा अच्छा, अरे यार फीस जमा नहीं कराई इसलिए रोक दिया। चलो जाके छाछ की थैली ले आए इन दुकान से, पियेंगे, गर्मी है। तो वो रोहित आया वापस, गार्ड ने कहा हाँ भाई कौन? बोले रोहित। तो रोहित को तो रोकना है। बोले रुक जा। बोले अरे भाई छाछ लेने। अरे भैया रोकने का बोला है तेरे। समझ रहे हो? स्टैंडर्ड एसीएल है, उसमें ये नहीं बोला है कि किधर जाने से, कौन से पोर्ट पे जाने से। उसमें तो सिर्फ एक स्टेटमेंट दिया है कि डिनाई 10, 10 को रोक दो, रोहित को रोक दो। अब वो रोहित कहीं भी नहीं जा पा रहा है, वो गार्ड उसको जाने ही नहीं दे रहा है। बोले मैं तो ये बोला है रोहित को रोक दो। बोला यार ये तो बड़ी गड़बड़ है, मैं तो बाहर ही नहीं, ये तो गलत है ना भाई। उसको तो सेंटर पे सीसीएनए क्लास में आने से रोकना था, बाकी कामों के लिए थोड़ी रोकना है। तो आप अगर मान लो यहाँ R1 पे ये एसीएल लगा दिए, तो क्या होने वाला है भाई? 10 नेटवर्क का ट्रैफिक 50 के लिए आए, चाहे 30 के लिए आए, चाहे 20 के लिए आए, चाहे 40 के लिए आए, किसी के लिए भी जाए, तो इसको तो बोल दिया कि 10 को रोक दो। ये बेचारा 50 पे जाने से रोकना था हमें, लेकिन अभी ये किधर भी नहीं जा पाएगा अगर आपने यहाँ लगा दिया तो। हाँ, क्योंकि इसमें इसमें डेस्टिनेशन नहीं है ना। इसमें तो खाली ये है कि 10 से आए कोई भी ट्रैफिक तो उसे रोक दो, कहाँ जाने से रोकना है वो तो बताना ही नहीं होता है इसमें स्टैंडर्ड में। तो ये बेचारा कहीं भी जाए, लेकिन हमारा उद्देश्य तो ये था ना कि 50 पे ना जा पाए, बाकियों पे तो जाए, 30 पे जाना है तो जाए। तो फिर बोला कि अच्छी बात तो ये है कि उस गार्ड को कह दो यहीं पे खड़ा कर दो अपने क्लास के गेट के बाहर, सेंटर पे, यानी कि जो डेस्टिनेशन है उसके पास में लगाओ गार्ड को। डेस्टिनेशन है 50, 50 के सबसे नजदीकी इंटरफेस कौन सा है? ये वाला ही है ना। 50 नेटवर्क से सबसे नजदीक इंटरफेस कौन सा है राउटर का? ये वाला। तो बोले इस पे लगा दो, इनबाउंड या आउटबाउंड? आउटबाउंड, क्योंकि ट्रैफिक इधर से आके इधर निकलने वाला है इस इंटरफेस से बाहर, है ना। तो आउटबाउंड एसीएल लगा दो R3, यानी कि स्टैंडर्ड एसीएल। अब नियम लिख लो, स्टैंडर्ड एसीएल हमेशा इट मस्ट बी कॉन्फ़िगर्ड as close as possible to the destination। डेस्टिनेशन के जितना नजदीक मुमकिन हो उतना नजदीक इस एसीएल को लगाना चाहिए। समझ में आया ना क्यों? क्योंकि 10 नेटवर्क को रोक दो तो वो बेचारा कहीं भी नहीं जा पाएगा अगर सोर्स के पास लगा दिया तो इसलिए जहां जाने से रोकना उधर ही गार्ड को खड़ा कर दो, ताकि वो बाकी जगह तो जा पाए। अब अगर मान लो, ये तो सब घर पे बना लेना नोट्स, वीडियो देख लेना, हाँ। अब अगर, अब क्या हुआ? अब रोहित आया और वो बोलता है, यहां तक आया। आखिर गार्ड ने कहा हाँ भाई पर्ची। तो उसने कहा पर्ची तो नहीं है। बोले फिर तो क्लास में नहीं जा सकते। अरे, रोहित परेशान, दुखी, गुस्सा। दिन में दोपहर को 1 बजे 2 बजे तो बुलाते हो क्लास के लिए, 12 बजे, इतनी धूप है, चल के 1 किलोमीटर आया हूं मैं, और आखिर मुझे क्या सुनना पड़ रहा है इधर कि तुम तो अलाउड ही नहीं हो। मुझे पहले ही बता देते, मैं घर से ही नहीं निकलता। भाई मना ही कर देते, तुम्हें नहीं आता ना इतना दूर। भाई ट्रैफिक 10 से निकला है,
50 पे जाने से रोकना है, तो वो ट्रैफिक R1 के पास आया, R1 कह रहा है हाँ बेटा इधर जाओ, R2 ने कहा हाँ जी इधर जाओ, R3 के पास आके ट्रैफिक रुक गया, तो क्यों फालतू इनका प्रोसेसर खराब किया, ये बैंडविड्थ जो आपकी है यहाँ लिंक की वो बैंडविड्थ खपाई, है ना, आपके नेटवर्क के रिसोर्सेज तो खप ही रहे हैं। तो बोला जो ट्रैफिक यहाँ से निकला वो ट्रैफिक यहाँ जाने से रोकना है, तो यहाँ एंड में आके रुक रहा है बंदा, इधर आके धूप में इतना दूर आके फिर उसको मना कर रहे हैं, तो वो अच्छी बात नहीं है कि नहीं। तो क्या करें, बोला स्टैंडर्ड ACL में तो ऐसा ही, स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट में तो ऐसा ही होगा, एक्सटेंडेड लगा लो। बोले उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि उसमें ये रहता है कि 10 को किधर जाने से रोकना है, 50, और क्या काम करने से रोकना है, टेलनेट। अब ये जो गार्ड है ना, इस गार्ड को रोहित के पीजी के गेट पे खड़ा कर दो, पीजी के गेट पे खड़ा कर दोगे अब, तो रोहित आएगा CCNA क्लास के लिए, बाहर निकलेगा अपने पीजी से, तो उसको क्या करेगा, वो तुरंत गार्ड वहीं रोक देगा, नहीं भाई कहाँ जा रहा है, बोले CCNA क्लास में जा रहा, INS नहीं जा सकता। अगर रोहित निकला बाहर और निकलते समय बोल रहा है किधर जा रहा है, बोले INS जा रहा हूँ, कौन सी क्लास के लिए, MCA से, हाँ फिर जा, छात्र की दलील लेने जा रहा हूँ, हाँ जा, कहीं भी जाना जा, लेकिन तू CCNA क्लास लेने के लिए INS नहीं जा सकता। तो वो बेचारे का इधर तक आने का एफर्ट बच गया ना। तो वही है कि आप एक्सटेंडेड ACL जो भी लगाते हो, तो एक्सटेंडेड ACL को आप सोर्स के नजदीक लगा सकते हो, और लगाना भी चाहिए, उससे आपके क्या हुए, राउटर्स और आपके बैंडविड्थ और इनके सबके रिसोर्सेज बच गए। तो एक्सटेंडेड ACL जो है, इट मस्ट बी कॉन्फ़िगर्ड एज क्लोज टू द सोर्स पॉसिबल, यानी कि सोर्स के जितना नजदीक हो उतना नजदीक लगाओ, ठीक है ना, समझ में आई बात। सोर्स के पास लगा दोगे तो क्या होगा, उसका वहीं के वहीं रोक देगा, सोर्स के पास ही, वो इधर तक आने का, उसका धूप में आने का जो शिकायत थी वो खत्म हो गई, हाँ चलो ठीक है वहीं के वहीं बता दिया, है कि नहीं। अब ये तो है नहीं कि रोहित ये कहते कि CCNA क्लास के लिए जा रहा हूँ और गार्ड को कह देता हूँ MCSA की क्लास के लिए जा रहा हूँ, और आ जाए आके इधर बैठ जाए, ये तो हैकर का काम होता है ना। हमारे गार्ड तो सिंपल है, वो ईमानदारी से उसको पूछ रहा है किधर जा रहा है, और वो बोल दिया क्योंकि पैकेट का जो हेडर होता है ना उसी को देखता है राउटर, सोर्स क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, कौन से पोर्ट पे जा रहा है। अभी वो झूठ बोल के अगर आएगा स्पूफ करके, तो उसको तो गार्ड नहीं पकड़ पाएगा ना। तो ये अटैकर इसी चीज का फायदा उठाते हैं, ये अपन स्पूफिंग कर लेते हैं, अपन झूठ बोल देंगे राउटर को, है ना, तो फिर वो अपने को पकड़ नहीं पाएगा। जैसे इंसान, इंसान तो झूठ बोल ही सकते हैं, पैकेट तो झूठ नहीं बोलता है, उसका हेडर तो झूठ नहीं बोलता है, लेकिन आप उसको स्पूफ करवा के झूठ बुलवा सकते हो, है ना। तो इस टाइप से अटैक होते हैं फिर। इट मस्ट बी कॉन्फ़िगर्ड एज क्लोज टू द सोर्स एज पॉसिबल, है ना। तो सोर्स के पास लगाओ ताकि आपके नेटवर्क में रिसोर्सेस बच जाए। कोई डाउट इसमें, स्टैंडर्ड ACL सोर्स बेस्ड होती है, सिर्फ सोर्स डिफाइन होता है, एक्सटेंडेड में सोर्स डेस्टिनेशन पोर्ट सब डिफाइन कर सकते हैं। 1 से 99 नंबर तक की होती है, ये 100 से 199 नंबर अगर मैं लिखूं एक्सेस लिस्ट के आगे, तो वो एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट कहलाएगी। इसमें अलाउ और डिनाई कंप्लीट ट्रैफिक, मतलब इसमें आप ये नहीं कह सकते कि ये काम के लिए तू जा सकता है, ये के लिए नहीं, 10 को रोकना है तो 10 रुकेगा, सभी सर्विसेज के लिए, चाहे कोई भी प्रोटोकॉल के लिए, किसी कोई सा भी ट्रैफिक हो, 10 से अगर सोर्स हो रहा है, 10 से अगर आ रहा है, तो वो पूरा ट्रैफिक रुकेगा। जबकि यहाँ हम लोग बता सकते हैं कि भाई ये वाले पोर्ट के लिए रुक जाए, टेलनेट हो, पिंग ना हो, FTP हो, HTTP ना हो, ये हो वो ना हो, है ना, वो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ये सोर्स के पास लगना चाहिए, और ये आपके सॉरी डेस्टिनेशन के पास लगना चाहिए, और एक्सटेंडेड सोर्स के पास लगना चाहिए। इनबाउंड और आउटबाउंड 2 डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन सही चुनना चाहिए। तो ये नियम समझ में आया। एक्सेस लिस्ट के एंड में हमेशा एक इम्प्लिसिट डिनाई मैसेज होता है, उसको अगर आप नेगेट करना चाहते हो, उसको अगर आप चाहते हो कि नहीं नहीं सब डिनाई नहीं करने, तो कम से कम एक परमिट स्टेटमेंट आपको लगाना पड़ेगा, नहीं तो इम्प्लिसिट डिनाई पूरा का पूरा ट्रैफिक डिनाई कर देगा।
और ये जो इनबाउंड और आउटबाउंड एसीएल लगेगी ये किसी भी राउटर के इंटरफेस पे लगेगी, क्योंकि वही गेट होते हैं। गार्ड को तो गेट पे ही खड़ा करोगे, तो ये वो गेट होते हैं जहाँ ट्रैफिक या तो डिवाइस के अंदर घुस रहा है या बाहर निकल रहा है। इनग्रेस घुसने वाला ट्रैफिक, इग्रेस निकलने वाला ट्रैफिक, इनकमिंग आउटगोइंग। कोई डाउट इन सभी पॉइंट्स में? हम्म 99 पोर्ट नंबर एक से ही नाम होगा इसमें। नहीं, हम एक से ज्यादा एक्सेस लिस्ट भी, भाई एक से ज्यादा गार्ड खड़े करते हैं, कर सकते हैं ना हम। किस लिए कर सकते हैं एक से ज्यादा गार्ड? भाई लड़कों को तुम चेक करोगे, लड़कियों को अलग गार्ड मैंने किया, लड़कियां चेक करी, वैसा भी तो कर सकते हैं। दो गार्ड लगा सकता हूँ, एक गार्ड जो है वो अंदर आने वालों को चेक कर रहा है, एक बाहर जाने वालों को चेक कर रहा है। समझ रहे हो? मतलब एक से ज्यादा एक्सेस लिस्ट की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए हमें ये ऑप्शन दिया गया। अब देखो यहाँ एक नियम है, चलो आपने सवाल पूछ लिया तो वो नियम भी समझा देते हैं। इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत समझना इसको। हाँ, ये है हमारे राउटर जी, दिस इज ए राउटर। इस राउटर के ऊपर, इस राउटर में ये इंटरफेस, ठीक है जी, और ये एक इंटरफेस, ये एक इंटरफेस। कौन सी इंटरफेस है? ये मान लो फास्ट इथरनेट इंटरफेस, ये है सीरियल इंटरफेस, ठीक है जी। 10 नेटवर्क इधर कहीं जुड़ा हुआ है, तो अब 10 नेटवर्क से ट्रैफिक आया राउटर के पास, फास्ट इथरनेट इंटरफेस से अंदर घुसा। अंदर घुसते ही ट्रैफिक को, अगर राउटर का काम क्या है, हाँ भाई किधर से आया किधर जाएगा, डेस्टिनेशन के नेटवर्क के आधार पे प्रोसेस करके निकाल देता है, इस इंटरफेस से निकल जा। बोला रुको 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 रुको, पहले गार्ड खड़ा है, पहले प्रोसेसिंग नहीं करेंगे। पहले ये गार्ड पहले तुम्हें चेक करेगा, अगर तुम अलाउड हो तो ही प्रोसेसिंग करेंगे, नहीं तो यहीं पे तुम्हें निपटा देंगे। तो ये जो इनकमिंग ट्रैफिक आया, ये इनकमिंग ट्रैफिक सबसे पहले इस इंटरफेस पे कौन सी एसीएल से फिल्टर होएगा? जो इधर लगी हुई है इनबाउंड, इसमें इनबाउंड एसीएल लगी हुई है, उससे फिल्टर होगा। अगर वो ट्रैफिक डिनाई हो गया, अगर वो ट्रैफिक डिनाई हो गया, तो यहां पर एक डस्टबिन पड़ा रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं बिट बकेट। बकेट यानी बाल्टी, बिट बकेट। इस बिट बकेट में चले जाते हैं डिस्कार्डेड पैकेट, जो ड्रॉप पैकेट होते हैं ना, वो कहाँ चले जाते हैं? बिट बकेट में चले जाते हैं, ड्रॉप पैकेट। तो अगर डिनाई हो गया तो वो किधर चला जाएगा? बिट बकेट में। और अगर वो परमिट हो गया, अगर वो परमिट हो गया, तो फिर कहाँ चला जाएगा? राउटर के पास प्रोसेसिंग होने के लिए, उसके प्रोसेसिंग इंजन के पास चला जाएगा। चलो जी, तो ये हो गया इसका प्रोसेस होने के लिए, प्रोसेसर के पास, प्रोसेसिंग इंजन के पास चला गया। ये कब गया उधर? जब ये हो गया परमिट। अगर इस एसीएल से, इनबाउंड एसीएल से मैच हुआ ट्रैफिक, डिनाई हो गया तो बिट बकेट के पास चला जाएगा, और परमिट हो गया तो प्रोसेस होने के लिए राउटर के प्रोसेसिंग इंजन के पास चला जाएगा। प्रोसेसिंग इंजन कहेगा हाँ भाई किधर जाना है, अच्छा इधर जाना है, 50 नेटवर्क इधर है कहीं, 50 नेटवर्क जाना है, तो उसके लिए सीरियल 0 से बाहर निकल जाए। सीरियल 0 से बाहर निकलने के टाइम पे एक एक्सेस लिस्ट यहां लगा सकता हूं मैं, आउटबाउंड एसीएल। आउटबाउंड एसीएल से अगर वो ट्रैफिक मैच हो गया, परमिट हो गया, तो सीरियल 0 इंटरफेस से बाहर निकल जाएगा।
और अगर यहाँ भी मैंने जो ACL लगा रखा उससे अगर ये डिनाई हो गया, तो डिनाई होने पर ये किधर चला जाएगा, बिट बकेट के पास। तो डिनाई होने पर बिट बकेट के पास और परमिट होने पर सीरियल जीरो इंटरफेस से बाहर निकल जाएगा। ये है आपके किसी भी राउटर के अंदर ट्रैफिक अंदर घुसता है और बाहर निकलता है, उसके दौरान क्या क्या प्रोसेस उस पे होते हैं। सबसे पहले वो हिट किसको करता है, इंटरफेस को। इंटरफेस पे लगी हुई एक्सेस लिस्ट से सबसे पहले मैच होता है। इनबाउंड ACL अगर लगी हुई है तो उससे मैच होगा। उससे मैच होने पर अगर वो डिनाई हो गया तो बिट बकेट में चला जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। ये बिट बकेट में जो पैकेट है, ड्रॉप पैकेट, डिस्कार्डेड पैकेट, डिनाइड पैकेट, ये बिट बकेट में जाते हैं। और बिट बकेट जो है हर थोड़ी थोड़ी देर में खाली करता रहता है, ये एम्प्टी करता रहता है, क्योंकि ये भी तो जगह घेरती है, मेमोरी। तो बिट बकेट जो है वो हर कुछ टाइम बाद में रिफ्रेश होती रहती, खाली होती रहती है। परमिट हो गया तो ये प्रोसेसिंग होने के लिए चला जाएगा। प्रोसेसिंग में वो चेक करेगा अपनी राउटिंग टेबल। राउटिंग टेबल चेक करने के बाद में वो कहेगा अच्छा डेस्टिनेशन ये है, इसके लिए सीरियल जीरो इंटरफेस से निकल जा। निकलने के टाइम पे फिर सीरियल जीरो इंटरफेस पे गार्ड खड़ा है, आउटबाउंड। हाँ भाई रुक, किधर? बोले जी 59, फिर 50 पे जाने से तो रोक रखा है, तो डिनाई। फिर बिट बिट बकेट में चला गया, और अगर वो परमिटेड है तो फिर इस इंटरफेस से बाहर निकल जाएगा। अब यहां पर कुछ चीजें जो आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज, एक राउटर पे एक इंटरफेस पे एक डायरेक्शन में एक ही ACL लगेगी। यह है नियम। एक राउटर पे एक इंटरफेस पर एक डायरेक्शन में एक ही एक्सेस लिस्ट लगेगी। क्या मतलब हुआ इसका? तो ये जो मेरा राउटर है ना, इस राउटर पे आप देखो यहाँ पर फास्ट इथरनेट इंटरफेस। तो ये मेरा राउटर है, राउटर 1। तो राउटर 1 पे फास्ट इथरनेट 0x0 इंटरफेस पे इनबाउंड डायरेक्शन में सिर्फ एक ही ACL लग सकती है। एक ही क्यों? अगर आपने दो लगा दी तो, अगर आपने एक और एक्सेस लिस्ट लगा दी तो बोले एक ACL से जब पैकेट आएगा तो वो मैच होने की कोशिश करेगा। मैच हो गया, अगर मान लो डिनाई हो गया मैच, तो बिट बकेट में चला जाएगा। और परमिट हो जाएगा तो राउटिंग टेबल के पास प्रोसेस होने चला जाएगा। ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है कि ये कहते भाई ये दूसरी ACL है उससे भी मैच हो ले। ये ऑप्शन ही नहीं है, या तो परमिट हो जाएगा या डिनाई, दूसरी एक्सेस लिस्ट के पास चला जाए, ये ऑप्शन ही नहीं है भाई। दो गार्ड खड़े कर दिए, वो गार्ड एक जो है ना वो चेक करेगा, वो या तो तुम्हें अलाउ कर देगा या फिर वो डिनाई कर देगा। वो ऐसा कोई ऑप्शन देगा ही नहीं कि दूसरे गार्ड से भी चेक करवा ले। तो एक ही ACL लगेगी। हाँ, दो ACL लगा सकते हो आप, लेकिन एक इनबाउंड और एक आउटबाउंड डायरेक्शन में। भाई दो गार्ड खड़े कर सकते हो गेट पे, एक अंदर आने वालों को चेक कर रहा है, एक बाहर जाने वालों को। तो डायरेक्शन बदल गया ना। सेम डायरेक्शन में नहीं हो सकती, लेकिन अलग अलग डायरेक्शन में दो ACL फास्ट इथरनेट इंटरफेस पे लगा सकते हो। एक आउटबाउंड के लिए एक और ACL हो सकती है जो इससे बाहर निकलने वाले ट्रैफिक को रोक रही, मतलब फिल्टर कर रहे। और एक इनबाउंड ACL लगा देंगे जो इनबाउंड वाले ट्रैफिक को। तो एक ही राउटर के एक ही इंटरफेस पे दो ACL लग सकती है, पर अलग अलग डायरेक्शन। डायरेक्शन सेम नहीं होना चाहिए। इनबाउंड एक ही लगेगी, इनबाउंड एक लगा लो, एक आउटबाउंड लगा दो, वो चलेगा। दो ACL लग सकती है पर अलग अलग डायरेक्शन। एक ही राउटर के अंदर एक ही डायरेक्शन में, मान लो इनबाउंड, दो ACL लग सकती है। एक ही राउटर पे एक ही डायरेक्शन में इनबाउंड दो ACL लग सकती है, लेकिन अलग अलग इंटरफेस पे। एक फास्ट इथरनेट पे लगा लो और एक सीरियल पे लगा लो। यानी कि एक इनबाउंड इधर भी लग सकती है सीरियल पे, जो इधर से अंदर आने वाले पैकेट को जांच रहे हैं। एक इनबाउंड इधर लग सकती है फास्ट इथरनेट इंटरफेस पे, जो इधर वालों को, अंदर आने वालों को कुछ। तो मतलब एक राउटर पे इनबाउंड डायरेक्शन में दो ACL लग सकती है, पर इंटरफेस अलग अलग रखने पड़ेंगे। ठीक है ना भाई? लेकिन एक ही डायरेक्शन में एक इंटरफेस पे सिर्फ एक ही ACL लगेगी। दो ACL लग रही है तो या तो आप देख रहे हो डायरेक्शन बदल गया,
या फिर आप देख रहे हो इंटरफेस बदल गए। तो नियम क्या कहता है, एक राउटर के ऊपर एक इंटरफेस पे एक डायरेक्शन में हमेशा एक ही एक्सेस लिस्ट लगे। इज दिस क्लियर? कोई डाउट इसमें? गाइस एनी क्वेश्चंस? ठीक है। सर इसकी लैब कराओगे ना? ऐसे समझ में आ तो रहा है लेकिन पूरा कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा सर। ऑफ लैब कोर्स कराओगे ना लैब इसकी? करेंगे। जो कुछ मैं मेरे मुंह से बोलता हूँ वो हर चीज को प्रैक्टिकली करके देखेंगे अपन एसीएल के टॉपिक। हाँ, जो नहीं होंगी उसके लिए मैं बोल दूंगा ये हमारे स्कोप से बाहर है। थ्योरी में समझने में कोई तकलीफ है अभी तो वो बताओ। हाँ ठीक है इमरान, जा सकते हो, हम टॉपिक भी यहीं पे एंड करेंगे। बस 5 मिनट और। अब देखो, एसीएल जो है ना, उसमें मल्टीपल कंट्रोल लिस्ट एंट्रीज, मल्टीपल एसीईज हो सकती है, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट एंट्री। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे एक एसीएल है, ये एसीएल आपने बनाई कि 10 को रोक दो, ये किधर लगाएंगे भाई? हमने अभी ये देखा था कि ये स्टैंडर्ड है तो डेस्टिनेशन के पास में लगा दो। तो R3 पे लगाएंगे। R3 पे भी कौन से दो इंटरफेस है, सीरियल और फास्ट इथरनेट, किसी पे भी लगा सकते हैं, पर अच्छी बात क्या है कि डेस्टिनेशन के जितना करीब हो सके, तो सबसे करीब तो ये इंटरफेस है डेस्टिनेशन के। तो हमने फास्ट इथरनेट इंटरफेस पे आउटबाउंड डायरेक्शन में लगाई, क्योंकि ट्रैफिक इधर से बाहर निकलेगा इस पे जाने के लिए, है ना? ये समझ में आया? अब ये जो एक एक्सेस लिस्ट है, इस एक्सेस लिस्ट में मुझे कुछ बदलाव करने हैं। मुझे कहना है कि यार 30 को भी रोकना है, 10 को ही नहीं 30 को भी रोकना है। बोले हाँ ठीक है। हमने ये सुना है कि एक्सेस लिस्ट में मल्टीपल एंट्रीज रख सकते, तो हम लोग एक एंट्री और कर देंगे। एक्सेस लिस्ट एक्सेस लिस्ट डिनाई 30.1.1.0 0.00255। तो फिर ये वाली जो एंट्री है ना, इम्प्लिसिट डिनाई वाली, ये यहां से उठ के इसके नीचे आ जाएगी। ये तो हमेशा एंड में रहने का काम है इसका। तो ये क्या हो जाएगी, ये यहां से उठ के अब ये इसके नीचे लग जाएगी। तो पहली एंट्री क्या है, ये वाली। दूसरी एंट्री क्या है, ये वाली। तीसरी एंट्री क्या है, ये वाली। ये जो है ना डिनाई, यानी ये दिखती नहीं है पर ये होती है, इम्प्लिसिट डिनाई। तो अब 30 से ट्रैफिक आया 50 पे जाने के लिए, और मैंने क्या बोला है, डिनाई करना है, लेकिन ये तो परमिट हो जाएगा। क्यों? हाँ, ये वाली जो एंट्री है ना, ये एंट्री क्या है, जब 30 से ट्रैफिक आया, R3 के पास पहुंचा, R3 ने कहा रुक भाई रुक, फास्ट इथरनेट इंटरफेस पे तेरे को निकलना है, लेकिन उधर एक गार्ड खड़ा कर रखा है। गार्ड ने कहा हाँ भाई किधर से आया? बोले 30 से। 30 से आया है तो पहली एंट्री क्या है, 10 को रोकना है। अच्छा तू नहीं मैच हो रहा। दूसरी एंट्री क्या है, परमिट। अरे जा जा तू तो परमिटेड है। ये तीसरी जो एंट्री है इस तक तो पहुंचा ही नहीं। तो बोला भाई साहब, आप इस एक्सेस लिस्ट में ये जो परमिट करने वाला स्टेटमेंट है, इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे लाना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, एक्सेस लिस्ट में तो एंट्री बाय एंट्री मैच होता है, जिस एंट्री से मैच हो गया ट्रैफिक उधर ही निर्णय हो जाएगा, वो पूरी एक्सेस लिस्ट नहीं देखेगा। जहां मैच हो गया ना, ट्रैफिक जाना है या रुकना है, उधर ही निर्णय हो गया उसका। और अगर उधर निर्णय नहीं होता है तो लास्ट में तो क्या होना है, उसको ड्रॉप ही होना है, या फिर ये वाली एंट्री लगा दी तो परमिट होना है ड्रॉप से पहले। तो भाई साहब ये एंट्री क्योंकि यहाँ पहले ही लगा दी तो इस तक पहुंचा नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस एंट्री को इसके नीचे लाना पड़ेगा, इसको बीच में घुसाना पड़ेगा।
ये जो काम है ये कहलाता है एक्सेस लिस्ट में मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, एक्सेस लिस्ट में चेंजेस करने पड़ेंगे, एक्सेस लिस्ट में एंट्रीज को ऊपर नीचे करना पड़ेगा, है ना। तो एक्सेस लिस्ट में मॉडिफिकेशन या चेंजेस अगर करने हैं तो ये ध्यान रखना कि ये मुमकिन नहीं है। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट एंट्रीज जो होती हैं उनमें अगर कोई मॉडिफिकेशन या बदलाव करने होते हैं आर नॉट एडवाइजेबल। व्हाई? if you want if you try to remove an entry, you may end up डिलीटिंग द होल ACL। अगर आप कोशिश किए ना कोई एंट्री रिमूव करने की तो आप पूरी की पूरी ACL ही उड़ा डालोगे, पूरी ACL उड़ा डालोगे। मतलब ये भाई कि आपने अगर एक स्टेटमेंट दिया कि यार ठीक है मेरी एक्सेस लिस्ट में पहला स्टेटमेंट है डिनाई 10, दूसरा स्टेटमेंट है परमिट एनी, इस स्टेटमेंट को हटा दो, एक स्टेटमेंट नया लगाओ और फिर इस स्टेटमेंट को वापस लगा देंगे। ऐसा ही करेंगे ना। 3 लाइनें हैं, ठीक है, ये तीसरी तो खैर दिखती नहीं है, ये वाली तो 2 ही लाइनें दिख रही हैं अभी, डिनाई 10 और परमिट एनी। मेरे को इनके बीच में अगर कोई एक नई एंट्री डालनी है तो फिर क्या करना पड़ेगा, जो परमिट एनी वाली है उसको हटा दो, नई एंट्री को लगा दो और फिर इसको वापस लगा दो। यही करेंगे। तो ये जब आप हटाने की कोशिश करोगे नो एक्सेस लिस्ट 1 परमिट एनी, तो भाई साहब क्या होगा, नो एक्सेस लिस्ट 1, इतना सा पढ़ते ही राउटर पूरी की पूरी एक्सेस लिस्ट ही उड़ा देगा 1 नंबर की। पूरी एक्सेस लिस्ट उड़ा दी मतलब ये स्टेटमेंट भी गया, ये भी गया, सब कुछ गया। ये नहीं चाहिए मुझे। यहां तो खाली 2 स्टेटमेंट थे मेरी ACL में। जब आप किसी भी कंपनी के डिवाइस पे जाओगे ना, किसी राउटर पे या फायरवॉल पे, तो वहां एक्सेस लिस्ट में मैंने देखी है मेरी आंखों से दसियों हजार एंट्रीज होती हैं, 10,000 एंट्रीज, मतलब इतने सारे एंट्री। हाँ भाई। और अगर मान लो मैंने एक एंट्री को ऊपर नीचे करने के चक्कर में अगर यहाँ नो कमांड लगा दी तो भाई साहब क्या होगा, ये 10,000 एंट्रीज खट से उड़ गई और आतंक मच गया मेरे नेटवर्क में, मेरी जॉब खा जाएगी ये वाली चीज। तो आपको बहुत ध्यान रखना है, सतर्क रहना है कि यहाँ नो मत कर देना कभी, नो एक्सेस लिस्ट 1। इसको करने के दूसरे तरीके हैं, सीधा सीधा, क्योंकि सिस्को में तो हम लोग यही करते हैं, कोई कमांड लगाए उसको हटाने के लिए उसी कमांड के आगे नो लगा दो। यहां मत कर देना, यहाँ ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना, ये पॉसिबल ही नहीं है। आर नॉट एडवाइजेबल और पॉसिबल भी लिख लो, नहीं है, मुमकिन नहीं हो सकता हमारे लेवल पे। जब मैं कहूं ये काम नहीं हो सकता मतलब वो काम तो हो ही सकता है लेकिन हमारे लेवल पे नहीं हो सकता, ठीक है। तो एक CCNA इंजीनियर जब जाएगा तो वो यही दिमाग में लेके जाएगा कि ये काम नहीं कर सकते। कोई आपसे पूछेगा और आप अगर ये जवाब दोगे नहीं कर सकते तो वो इस बात को बिल्कुल भी अन्यथा नहीं लेगा कि यार कर तो सकते हैं पर क्योंकि इसने खाली CCNA पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको इतना ही मालूम है। नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल, नॉट एडवाइजेबल ना। तो फिर करें क्या, काम तो करना है ये वाला, कैसे करेंगे, चलो खैर बताएंगे वो। तो करना क्या पड़ेगा, करना ये पड़ेगा कि सबसे बढ़िया तरीका है कि आप नंबर वाली एक्सेस लिस्ट बनाओ ही मत। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट कैन बी क्रिएटेड either by using a number or a name,
नंबर से एक्सेस लिस्ट बना सकते हैं, नंबर बताया ना, 199 तक का नंबर लेंगे तो स्टैंडर्ड, 100 से 199 का लेंगे तो एक्सटेंडेड। लेकिन ये नाम से भी बनाई जा सकती है, नंबर का इस्तेमाल ही मत करो, नाम से बनाओ इसकी। और अगर नेम्ड एक्सेस लिस्ट बनाओगे, जो नाम से एक्सेस लिस्ट बनाते हैं उनको कहते हैं नेम्ड एसीएल। तो नेम्ड एसीएल्स आर द बेस्ट वे टू क्रिएट एन एसीएल, बिकॉज ये सबसे बढ़िया तरीका है। क्योंकि बिकॉज दे अलाउ मॉडिफिकेशन इन एन एसीएल विदाउट रिमूविंग एन एसीएल। एसीएल को बिना हटाए उसमें मॉडिफिकेशंस करने का ऑप्शन देती है नेम्ड एसीएल। ठीक है ना? तो नाम से बनाएंगे और उसको हम लोग यूज कर सकते। तो एसीएल में ये वाला जो टॉपिक है ना, ये कल समझेंगे अपन, नेम्ड एसीएल कैसे काम करती, कैसे बनती है ना? तो इसको कल समझेंगे। और एक दो पॉइंट हैं थ्योरी के, वो भी कल समझेंगे। उसके बाद कल करेंगे लैब, और कल ये टॉपिक ओवर। ठीक है ना? कल लैब है, लैब में हम लोग एक सिनेरियो जैसा इधर लिए है ना, यही टाइप का नेटवर्क लेंगे, उसमें स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड दोनों तरह के एसीएल्स का इस्तेमाल करके हम लोग ट्रैफिक को रोकेंगे और जाने देंगे व्हाटएवर, है ना? नेम्ड नंबर भी बनाएंगे, नेम्ड भी बनाएंगे, और मॉडिफिकेशन भी करके देखेंगे। ठीक है ना? सो एनी क्वेश्चंस यहां तक? नो? सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज सेशन गाइस। Thank you so much for joining in. Have a good day. Any questions before we end?